रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है, एक अत्यंत खतरनाक वायरल बीमारी है जो मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीधे प्रभावित करती है। यह रोग रेबीज वायरस के कारण होता है, जिसकी सबसे बड़ी और भयावह सच्चाई यह है कि एक बार लक्षण दिखाई देने पर यह लगभग 100% घातक हो जाती है। यह वायरस रह्ब्दोविरिदाए परिवार से संबंधित है और इसकी संरचना एक बुलेट जैसी होती है। यह वायरस बेहद नाजुक होता है। यह हवा, धूप और सामान्य कीटाणुनाशकों के संपर्क में आने पर जल्दी मर जाता है। इसी कारण यह खून, पेशाब या सूखे हुए सतहों से नहीं फैलता। रेबीज संचरण और वायरस की धीमी यात्रा। रेबीज फैलने का मुख्य मार्ग संक्रमित जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़ की लार के माध्यम से काटने या खरोंचने के दौरान होता है। जब लार त्वचा के कटे या खुले हिस्से के संपर्क में आती है तो वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह वायरस खून के रास्ते दिमाग तक नहीं पहुंचता, बल्कि ये एक गुप्त और धीमी यात्रा करता है। यह काटने की जगह से शुरू होकर सीधे नर्व फाइबर्स में प्रवेश करता है। वहां से यह रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट नामक एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया द्वारा दिमाग की ओर बढ़ता है। वायरस की यह धीमी गति ही हमें इसे रोकने का मौका देती है। दिमाग और काटने की जगह की दूरी के आधार पर यह यात्रा पूरी होने में कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक का समय ले सकती है, जिसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। लक्षण और घातक परिणाम। वायरस के दिमाग तक पहुंचने के बाद ही लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं और इस बिंदु पर पहुंचकर इलाज लगभग असंभव हो जाता है। शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द और काटने वाली जगह पर दर्द या अजीब सी झुनझुनी महसूस होना शामिल है। रोग के सक्रिय चरण में दो मुख्य रूप दिखाई देते हैं। पहला है फ्यूरियस रेबीज, जिसमें मरीज को बेचैनी, भ्रम और सबसे खास तौर पर हाइड्रोफोबिया होता है। पानी पीने या देखने पर गले की मांसपेशियों में भयानक ऐंठन होना। दूसरा, कम सामान्य रूप है पैरालिटिक रेबीज, जिसमें लकवा शरीर के निचले हिस्से से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है। इन लक्षणों के सामने आने के कुछ ही दिनों के भीतर नर्वस सिस्टम विफल हो जाता है, मरीज कोमा में चला जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। रोकथाम ही एकमात्र सफल समाधान। चूंकि रेबीज का लक्षण दिखने के बाद कोई प्रभावी इलाज नहीं है, इसलिए रोकथाम ही हमारा एकमात्र और सबसे शक्तिशाली हथियार है। रोकथाम के दो चरण हैं। पहला, पशु टीकाकरण, जिसमें पालतू जानवरों को नियमित रूप से रेबीज का टीका लगवाना अनिवार्य है, क्योंकि ये मनुष्य में संक्रमण को रोकने का मुख्य तरीका है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। किसी भी संदिग्ध जानवर के काटने या खरोंचने के तुरंत बाद घाव को 15 मिनट तक साबुन और बहते पानी से धोना पहला बचाव है। इसके बाद बिना कोई समय गवाए डॉक्टर से मिलकर रेबीज का वैक्सीन और यदि जरूरी हो तो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लेना चाहिए। यह तुरंत किया गया टीकाकरण शरीर को पर्याप्त एंटीबॉडी बनाने का समय देता है, जो वायरस के दिमाग तक पहुंचने से पहले ही उसे रास्ते में नष्ट कर देती है। रेबीज के इलाज पर वैज्ञानिक शोध। रेबीज के लक्षण दिखने के बाद का शून्य इलाज दर वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिस पर निरंतर शोध जारी है। लुई पाश्चर ने 1885 में पहला सफल टीका विकसित करके मानव जाति को एक महान सुरक्षा कवच प्रदान किया था। आज शोधकर्ता मुख्य रूप से दो दिशाओं में काम कर रहे हैं। पहला, मिल्वॉकी प्रोटोकॉल जैसे प्रयोगात्मक उपचारों को समझना और सुधारना, जिसमें कुछ ही मरीजों को बचाया जा सका है। दूसरा, ऐसी नई एंटीवायरल दवाओं की खोज करना जो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके दिमाग के अंदर वायरस को प्रभावी ढंग से नष्ट कर सके। हालांकि ये शोध अभी तक कोई सार्वभौमिक इलाज नहीं दे पाए हैं, फिर भी वैज्ञानिक समुदाय रेबीज को लक्षण दिखने के बाद भी ठीक करने की उम्मीद पर काम कर रहा है। लेकिन जब तक ये इलाज नहीं मिल जाता, समय पर किया गया टीकाकरण ही रेबीज से बचने का 100% सुनिश्चित मार्ग बना रहेगा।